नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबों का ई विद्या कोर्स के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी सेक्शन में कक्षा 1 से 5 के शिक्षक हम कैसे बने। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार राज्य की, बिहार राज्य में कैसे बने इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने बहुत घोर तपस्या किया। इस तपस्या से भगवान इतने खुश हुए कि उसके समक्ष प्रकट हो गए। उसी क्षण जिस समय भगवान प्रकट हुए, उसके गुरु भी वहां पर उपस्थित हो गए, आ पहुंचे। अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसने पहले भगवान को प्रणाम किया और गुरु को बाद में प्रणाम किया। इससे भगवान काफी कुपित हो गए और बोले, अरे मूर्ख, यार तुझे इतना सक्षम बनाया तुम्हारे गुरु ने कि तूने आज भगवान को प्रकट कर लिया, इसलिए मुझसे भी ज्यादा महान तो तुम्हारे गुरु है, तुम पहले अपने गुरु को प्रणाम करो। इतना गरिमामयी और इतना सम्मानजनक पद है शिक्षक का, गुरु का। तो इसको ध्यान में रखना है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कोई साधारण कोई जनरल ऑफिस का या कर्मचारी का पद नहीं है। ये वो पद है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पद है, जिसमें आप सैकड़ों हजारों बच्चों के जीवन को, कैरियर को एक नया मोड़ देते हैं, एक नया शेप देते हैं। आप किसी की ज़िंदगी को बदल सकते हैं, उन्हें बना और बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ पे थोड़ा गंभीर होकर चर्चा करेंगे, अच्छे से काफ़ी डीप जाके चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को आप एक भाव के साथ देखिएगा। इसलिए नहीं देखिएगा हाँ ठीक है 1 से 5 में हमको टीचर बनना है, देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नहीं, आप इस भाव के साथ देखिए कि अगर मैं किसी बच्चे का, किसी छात्र का अगर भविष्य बनाना चाहता हूँ, समाज को एक नया शेप देना चाहता हूँ, तो मुझे क्या क्या करना होगा, कौन सी पढ़ाई करनी होगी जिससे मैं एक काबिल शिक्षक बन सकूँ। तो देखिए दोस्तों, प्राइमरी सेक्शन में बिहार में गवर्नमेंट स्कूल में 3 तरह के शिक्षक होते हैं। पहला होता है जनरल सब्जेक्ट के शिक्षक, सामान्य विषय के शिक्षक। दूसरा होता है उर्दू और तीसरा होता है बांग्ला। सामान्य विषय के जो शिक्षक होते हैं वो गणित, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाता है। उर्दू विषय के शिक्षक केवल उर्दू पढ़ाते हैं और बांग्ला विषय के शिक्षक केवल बांग्ला पढ़ाते हैं। 3 तरह के शिक्षक होते हैं। बांग्ला का सीट बहुत ही कम होता है, न के बराबर उर्दू का होता है और जनरल का होता है। सबसे ज़्यादा बहाली जनरल में होते रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये है हमारा 1 से 5 में शिक्षकों का प्रकार। अब आगे आते हैं। सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता इस प्रकार होगी। जो लोग भी विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं उनको कुछ अर्हताओं को पूरा करना पड़ेगा। पहली अर्हता कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको NCTE कहते हैं। इसके भी कई जोन है, पूर्वी जोन, उत्तरी जोन, ठीक है। आपका जो भी NCTE आता है, तो समय समय पर NCTE जो है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित मापदंड और नए नए क्राइटेरिया को तय करते रहता है। तो जिस समय आपकी बहाली होगी उस समय NCTE की क्या क्राइटेरिया 1 से 5 में, पहले NCTE ने नियम निकाला कि 1 से 5 में BEd वाले भी जा सकेंगे और उनको 6 महीना का कोर्स करना होगा, ब्रिज कोर्स। फिर बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा केस हुआ। केस के बाद जो है NCTE ने अपना फिर से नियम बदला और कहा कि नहीं, अब BEd वाले 1 से 5 में नहीं जा सकते, उसके लिए DEd होना चाहिए। तो हर बार बराबर जो है, हमेशा जो है समय और सिचुएशन के हिसाब से नियम बदलते रहता है। तो उस समय NCTE के द्वारा जिस समय आपकी बहाली आएगी, क्या शैक्षणिक मतलब आपने इंटर, BA जो किया है, या जिस सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, क्या उससे रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है या नहीं। और प्रशैक्षणिक मतलब होता है DLED या BEd। इससे संबंधित जो भी योग्यता है वो समय समय पर वो जो जारी करते रहेगा। अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आप इसमें जो है आवेदन करने के लिए योग्य माने जाएंगे। अगर आप जो है विशेष विद्यालयों में जाना चाहते हैं, जहां विशेष प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे दिव्यांग बच्चे हो गए, तो उसके लिए आपकी जो अर्हता होगी भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगी। अच्छा, मोटा मोटी एक बात मैं बता दूं, NCTE ने अभी जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है 1 से 5 का शिक्षक बनने के लिए, उसमें आपको मिनिमम कम से कम
12 पास होना होगा, 12वीं पास होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए, या इंटरमीडिएट का इक्विवेलेंट भी अगर आपने कोई कोर्स किया जैसे ITI किया है, उसको अभी इक्विवेलेंट माना गया है बिहार में, तो आप जो है जा सकते हैं आवेदन में। लेकिन ध्यान रखना आपको कितना % मार्क्स रहना चाहिए इंटरमीडिएट में, 50%। इसमें 5% का छूट मिल भी सकता है अगर आप अति पिछड़ा या SC ST कैटेगरी से आते हैं, तो वो आरक्षण के कारण मिलता भी है, तो वो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। आगे आते हैं बिहार प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। तो पहली बात 2 वर्षीय जो DLED है वो होना चाहिए, या 4 वर्षीय BLED होना चाहिए। इसके बाद आप सबसे पहली बात तो आप 12वीं पास हो, 12 पास होने चाहिए, पास होना बहुत ज़रूरी है। 12वीं पास होने के बाद आप कोई प्रशैक्षणिक कोर्स किए हों, प्रशैक्षणिक कोर्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे D.Ed होता है, B.Ed होता है, तो या तो 2 साल का B.Ed किया हुआ होना चाहिए 12वीं के बाद, या नहीं तो 4 साल का BLED भी होता है, अभी इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, वो किया हुआ होना चाहिए, या नहीं तो आप जो है 2 साल का D.Ed कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में। स्पेशल एजुकेशन का मतलब होता है जैसे जिन विद्यालयों में दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर ज़्यादा होते हैं या शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो उन विद्यालयों के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। या अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इंटरमीडिएट किया और इंटर के बाद आपने D.Ed ना करके ग्रेजुएशन कर लिया है, और उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद अगर आपने DLED किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और 2 साल का D.Ed होना चाहिए। यानी कुछ भी कर लीजिए, 2 साल का DLED होना जरूरी है। 1 से 5 में टीचर बनने के लिए 2 साल का DLED, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 2 साल का DLED होना चाहिए, 18 महीना वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात DLED होना चाहिए, B.Ed नहीं चलेगा। B.Ed को अब प्राइमरी से हटा दिया गया है, प्राइमरी में अब B.Ed वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगला आते हैं सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता इस प्रकार होंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहला कंडीशन आप इंडियन हो, दूसरा कंडीशन आपने मिनिमम कम से कम आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अच्छा, तीसरा कंडीशन उसके बाद आपका D.Ed होना चाहिए या DLED होना चाहिए, और चौथा कंडीशन आपका समय समय पर जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं TET एग्जाम, कई तरह का होता है, जैसे केंद्र स्तर पे, देश स्तर पे होता है CTET, और राज्य स्तर पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं STET, या इसको BTET भी कहा जाता है, बिहार TET। तो ये चारों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, यानी कहने का मतलब CTET या BTET में पेपर 1 क्वालिफाई होने चाहिए। 1 से 5 के लिए 2 पेपर होता है, एक होता है 6 से 8 के लिए पेपर 2, 1 से 5 के लिए पेपर 1। पेपर 1 पास होना चाहिए, CTET या BTET पास होना चाहिए। अब उसके लिए पास होने के लिए कौन कौन सा कट ऑफ है, कितना नंबर है, उसको भी हम लोग देखेंगे। परंतु 2012 से पहले से नियुक्त और कार्यरत शिक्षक, जो शिक्षक पहले से ही सरकारी विद्यालय में है 2012 से पहले, और उन लोगों का एक दक्षता परीक्षा हुआ था, अगर उन्होंने दक्षता परीक्षा पास किया है तो उनके लिए CTET या BTET पेपर 1 पास होना जरूरी नहीं है, वो उस पर भी आवेदन कर सकते हैं। वो सरकारी विद्यालय के शिक्षक के लिए है। आप अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपके लिए क्या है, इंटर पास होना चाहिए, DLED होना चाहिए, और उसके बाद CTET या BTET का पेपर 1 पास होना जरूरी है। आगे आते हैं शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 581 और दिनांक 17/6/23 के अनुसार, इसके अनुसार स्पष्ट किया जाता है कि CTET अभ्यर्थियों के लिए BTET 2017 में जो रेगुलेशन लागू किए गए थे उसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे आपने CTET दिया, ये केंद्र सरकार का है, BTET बिहार राज्य का है, तो BTET में एक नियम लागू किया गया। BTET में भी वही, दोनों का पैटर्न लगभग सेम है। यहाँ 150 का एग्जाम होता है, यहाँ भी 150 का एग्जाम होता है। तो यहाँ लागू क्या किया गया है कि सिर्फ BTET कैसे पास करेंगे, कितना पर पास माना जाएगा। तो बिहार में कहा गया कि अगर आप TET एग्जाम में
कुल अंकों का 150 अंकों का अगर आप 60% लाते हैं यानी 90 अंक, तो आपको पास माना जाएगा। किसके लिए? युवा कोटि के अभ्यर्थी के लिए। जो सामान्य या जनरल कोटि के जो अभ्यर्थी है उनको 90 अंक लाना जरूरी है पास होने के लिए। जो ओबीसी, ईबीसी या यूआर की जो महिला कैटेगरी है उनके लिए 55% यानी कि 82.5 अंक लाना जरूरी है। और जो एससी, एसटी या निःशक्त कोटि से आते हैं उनको कम से कम कुल अंक का 50% यानी 150 अंक लाना, 150 का 50% यानी 75 अंक लाना जरूरी है। ये है सीटेट या बीटेट पास करने का शर्त। अगर आपने इन शर्तों को पूरा किया है तो अब आप टीचर में आवेदन करने के लिए, शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल है। अब आगे आते हैं। लेकिन कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में एससी, एसटी, ईबीसी और दिव्यांग आदि को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी। तो जो भी न्यूनतम अर्हतांक में है उसमें 5% का छूट उनको मिलेगा। कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड या मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी या आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता भी मान्य होगी। उर्दू शिक्षक के लिए देखिए इतना सारा है। जिन लोगों को अच्छे से समझना है इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से, कि आप इन संस्थानों में से किसी में से भी अगर आपने उर्दू की पढ़ाई की है तो आप उर्दू शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे आते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। तो बांग्ला के लिए यह शर्त रहा। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा अगर आपको कोई डिग्री दिया गया है बांग्ला का या किसी और भाषा का तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। एक बात और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, नोट, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 2223 दिनांक 17/12/23 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने NIOS से 18 महीने का कोर्स किया है वो लोगों को मान्य नहीं किया गया है। आप बिहार में क्या और भी स्टेट में 1 से 5 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। वो डिग्री केवल और केवल आया था किसके लिए? जो प्राइवेट विद्यालयों में बिना ट्रेनिंग के पढ़ा रहे हैं शिक्षक कई सालों से, उनके लिए वो था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब जिनकी बहाली हो गई सो हो गई, अब दोबारा बहाली इस पर NIOS पर नहीं होने वाला है। आगे आते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया की, कि अब हम शिक्षक बनने की तरफ आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन चयन कैसे होगा मेरा। सब कुछ तो जान गए कि हाँ क्या क्या पढ़ाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अब कैसे चुना जाएगा? तो देखिए इसके लिए एक संस्था को दिया गया है, एक आयोग है बिहार में, BPSC बिहार लोक सेवा आयोग। उसको जिम्मेवारी सौंपी गई है शिक्षकों के बहाली की। पहले ये जिम्मेवारी नियोजन इकाई की थी जहां पे बहुत सारी शिकायतें आती थी, वो प्रक्रिया भी सही नहीं था। अब सेंट्रलाइज प्रक्रिया हो गया। BPSC क्या करती है, इस तरह से क्या करती है, वो नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें कैटेगरी वाइज सीट होता है। जैसे यहाँ विषय रहेगा सामान्य उर्दू बांग्ला, सामान्य में अनारक्षित के लिए कितना सीट, कमजोर वर्ग के लिए कितना, पिछड़ा के लिए कितना, ऐसे करते हुए सभी सीटों को क्या कर दिया जाता है, वैकेंसी आती है अलग अलग पूरे सीटों पे। उसमें आपको क्या देखना है, जैसे मान के आप अति पिछड़ा से आते हैं तो आपको देखना है कि अत्यंत पिछड़ा में सामान्य विषय का कितना सीट है और अनारक्षित में कितना सीट है, दोनों को जोड़ देना है। बस इसी सीट पर आप दावा कर सकते हैं, इसी सीट पर आप परीक्षा देंगे, इसी में आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जो सीट आप देख रहे हो उस पर आप दावा नहीं कर सकते, महिला वाले पे आप नहीं जा सकते। ये चीज ध्यान रखना है। किसी दिन आरक्षण का भी इसमें जो है पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि देखिए इसमें आरक्षण का क्या खेला है, मैं बताऊंगा अगले क्लास में, अगली बार में। आज से केवल ये समझिए कि प्रोसेस क्या है। तो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें यह भी लिखा रहेगा कि आप जो 1 से 5 के शिक्षक बनेंगे वो उसका लेवल क्या होगा। तो विद्यालय अध्यापक आपको कहा जाएगा और आप नॉन गैजेटेड यानी कि अराजपत्रित
कर्मचारी होंगे। मूल वेतन 25,000 होगा प्रति महीने मूल वेतन, और उसमें और भी चीज जुड़ेगा, जैसे इस मूल वेतन का 46% अभी 50% मिल रहा है, 50% इसका यानी इसका आधा इसमें और जोड़ दीजिए, वो मिलेगा महंगाई भत्ता। फिर आपको 4% HRA और भी बहुत सारा ट्रैवल भत्ता, सब जोड़ जाड़ के आपको जो है 35 प्लस ले जाएगा, 35,000 से ऊपर ही चला जाएगा और 30-40 तक चला जाएगा, ठीक है। और आपको पेंशन योजना में भी आपका जो है योगदान होगा, आपका भी कुछ कटेगा वेतन से, कुछ सरकार देगी, तो पेंशन वगैरह भी है, बहुत अच्छा जॉब है, पहली वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या होगा, जिला वाइज आपका वैकेंसी जारी होगा। जैसे आपको जिला वाइज जारी होगा, जैसे यहाँ आपको बताएगा कि भोजपुर जिला में अनारक्षित के लिए सामान्य विषय के लिए विषय वाइज आएगा, सब्जेक्ट वाइज, कि सामान्य विषय में भोजपुर जिला में अनारक्षित के लिए कितना सीट है, अनारक्षित महिला के लिए कितना सीट है, ऐसे करके एक लिस्ट जारी होगा। इसको देख लेना है। आप जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करते समय आपको 3 जिला का ऑप्शन मांगा जाएगा कि कोई 3 जिला दीजिए। तो आप जिला का ऑप्शन देते समय तो जनरली सब लोग सबसे पहला जिला तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट लोग चुनते हैं और वही काम करना है। अगर मान के आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो आपका अपना जिला मिल जाएगा, अपने जिला में जॉब करने का बात ही अलग होता है। दूसरे पर अपने आस पड़ोस का जिला ले लेना है। अब बहुत लोग क्या किए थे, देखे अगर फलाना जिला में ज़्यादा सीट है वहाँ आवेदन कर दिए, अब हो गया उनके घर से 500-600 किलोमीटर दूर, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ जाना पड़ा। अब वो छटपटाए हुए हैं कि हमको ट्रांसफ़र करवाना। अरे भाई तो तुम चुने क्यों ये जिला को? और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप 3 जिला अपने पड़ोस का चुन भी लिए हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आया है तो आपको फेंकेगा किसी भी जिला में, कहीं भी फेंक देगा। अब आते हैं लिखित परीक्षा की बात करते हैं। ये जो लिखित परीक्षा होता है वो ऑब्जेक्टिव वाला होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होता है। और दूसरी बात है ऑफलाइन परीक्षा होता है, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होता है। कॉपी और क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वो एक बार सीट पे एग्जाम होगा। प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 के लिए इसमें 2 पेपर होगा आपका एग्जाम। बीपीएससी 2 पेपर लेगी आपकी, पहला है भाषा और दूसरा होगा हमारा सामान्य अध्ययन। यानी पेपर तो वही रहेगा, एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसका 2 भाग रहेगा। पहला में भाषा रहेगा और दूसरा में सामान्य अध्ययन रहेगा, 2 पार्ट रहेगा। अब देखिए भाग 1 भाषा में क्या होगा। भाषा में अंग्रेजी और हिंदी, या आपने हिंदी नहीं लिया तो उर्दू या बांग्ला के क्वेश्चन रहेंगे। उसका व्यवहारिक ज्ञान आपका जांचा जाएगा कि आपको बेसिक भाषा का नॉलेज है या नहीं। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। ऐसा शुरू में नियम आया था, लेकिन बीपीएससी जब फॉर्म निकालती है तो ये नियम निकालती है कि भाषा में कम से कम 30% आपको लाना होगा, यानी 30 का 30% यानी लगभग 9 अंक आपको लाना होगा भाषा में। लेकिन बाद में ये नियम को फिर हटा दिया, कहा गया कि भाषा में पास कीजिए या ना कीजिए इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी 30 प्रश्न होंगे भाषा में, 8 प्रश्न अंग्रेजी से होंगे और 22 प्रश्न हिंदी, उर्दू या बांग्ला से होंगे, जो आप चूज कीजिएगा। ये वाला इसलिए हटा दिया गया ना कि पिछली बार उर्दू या बांग्ला का यानी बांग्ला का क्वेश्चन था ही नहीं, किसी और भाषा का क्वेश्चन नहीं था, इसलिए अनिवार्यता हटा दिया गया कि केवल हिंदी या उर्दू में क्वेश्चन पेपर आ गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मेन है आपका भाग 2, यही से सबसे ज़्यादा, इसी पे आपका रिजल्ट तैयार होगा, इसी पे आपका मेरिट तैयार होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहा जाता है सामान्य अध्ययन। इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको प्राथमिक गणित, जो बेसिक लेवल का गणित है, आप ऐसा समझिए कि 1ली से लेकर 8वीं तक का गणित जो है उससे प्रश्न आएगा। मानसिक क्षमता परीक्षण होगा, यानी कहने का मतलब रीजनिंग वगैरह का भी कुछ क्वेश्चन रह सकता है। सामान्य जागरूकता रहेगा, यानी जीके रहेगा, या करंट अफेयर, जो हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही है उससे रिलेटेड, अखबार में जो भी खबरें चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सब विषय से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा इसका। भाग 2 में समान अध्ययन में एक और बात है, उपरोक्त विषय के जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन का पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा। तो उन्होंने कहा बीपीएससी ने कि हम जो भी आपका क्वेश्चन उठाएंगे या जो भी टॉपिक उठाएंगे जिस पे क्वेश्चन बनाएंगे वो SCERT या NCERT से लेंगे, और उसका जो स्तर होगा वो जो आप
आवेदन करने के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहिए, जैसे 1 से 5 के लिए न्यूनतम कितना शैक्षणिक योग्यता चाहिए, 12वीं चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन का स्तर होगा वो 12वीं स्तर का हो सकता है या होगा ही, होता ही है। खासकर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 12वीं स्तर का आपको सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन, भूगोल हो या आपका विज्ञान हो, ये 12वीं स्तर का क्वेश्चन उसमें रह सकता है। रिजल्ट और डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद क्या होगा कि जब आप एग्जाम दे देंगे तो उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट 2 तरह का आएगा, एक सीधे रिजल्ट आएगा जिसमें आपका रोल नंबर और नाम रहेगा और आपका पोजीशन रहेगा कि आपका चयन किस कैटेगरी से हुआ, यूआर से हुआ कि अपनी कैटेगरी से हुआ है, और नंबर, मेरिट सीरियल नंबर भी आपको दिया हुआ रहेगा, ये एक रहेगा। और दूसरा इसी के साथ एक और पीडीएफ आएगा इसी के साथ में, जिसमें आपको जिला एलोकेशन रहेगा। आप जिस जिला में चॉइस किए थे वो जिला मिला कि कोई और जिला मिला, उसको भी बगल में लिख दिया रहेगा कि आपकी पोस्टिंग किस जिला में होने वाली है, और उसमें किसी तरह का आप कोई बदलाव नहीं करवा पाएंगे। जहां भेजेगा वहां आपको जाना होगा और वहां आपको ज्वाइन करके अपना काम शुरू कर देना होगा। काफ़ी गरिमा और सम्मान वाला पद है, तो इसलिए इसमें ना नुकर नहीं करना होगा। जहां भी पोस्टिंग मिले एक चैलेंज के रूप में उसको स्वीकार करके, और वहाँ जिस जगह पे, जिस गांव में, यानी ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर पोस्टिंग होती है, तो जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ आपको पूरे तन मन धन से वहाँ के बच्चों, वहाँ के समाज के सेवा में खुद को झोंक देना होगा। इस पैशन के साथ आपको काम करना होगा बिहार में, तब जाकर बिहार की स्थिति काफ़ी सुधरेगी। ये था हमारा प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उस पर हमने चर्चा किया। आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी कोई सवाल है, कोई कमेंट है आपको, तो इस पे आपको लिखना है। और बात करें कि बाहरी, यानी बाहर के स्टेट के लोगों को अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि बिहार के लोग ही अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट के भी जो अभ्यर्थी है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।